साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है कर्नाटका राज्य के बेंगलुरु में स्थित एक गांव का नाम है माकली। माकली गांव में एक परिवार रहता है जो परिवार के मुखिया हैं लोकेश कुमार। लोकेश नाम है और वो जो है पूर्व ग्राम पंचायत सदस्य रह चुके हैं। वो जो है पूर्व ग्राम पंचायत सदस्य रह चुके हैं और उनकी पत्नी का नाम है चंद्रकला, जो वर्तमान में ग्राम पंचायत की सदस्य हैं वर्तमान में। साथियों 24 जून 2025 की घटना है। उनके गांव में उनके घर से थोड़ा पहले जो है एक कार रुकती है और कार के अंदर कोई निकलता नहीं है। कार खड़ी मिलती है वहीं पे। तो गांव के लोग उस कार के पास जाते हैं, देखते हैं कि भाई कार काफी समय से खड़ी है, कोई आदमी बाहर नहीं निकल रहा है। तो जाके देखें तो गांव के कुछ लोग जाते हैं उस कार के पास जाके देखते हैं जब, तो उसमें एक लाश मिलती है और वो लाश होती है लोकेश का, जो उसी गांव के पूर्व ग्राम पंचायत सदस्य थे। फिर गांव वालों ने उनकी पत्नी को फोन किया और पुलिस वाले को भी फोन किया, वही आस पड़ोस के रहने वाले ग्रामीण लोगों ने ही। फिर उनकी पत्नी आई, देखी तो रोने चिल्लाने लगी। स्वाभाविक बात है, जिसका पति मरा हो वो रोएगी चिल्लाएगी ही। और वो बार बार ये बात कह रही थी कि हाय दैया, मेरा तो सब कुछ लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गई, हमको छोड़ के तुम कहाँ चले गए। ऐसा कह के वो रो रही थी, जैसे महिलाएं रोती हैं उसी प्रकार से कह के रो रही थी। और ये भी कह रही थी साथ में कि तुम इतना कर्जा ले लिए जो है, मैं पहले रोकती थी कर्जा मत लो, कर्जा वाले तुमको परेशान कर दिए, तुम कर्जा से परेशान होके, कर्जदारों से परेशान होके आत्महत्या कर लिया। बहुत गलत किया तुमने जो है, हमको आधे अधूरे में न इधर का न उधर का छोड़ के चले गए। अभी हमारी शादी 7 साल पहले ही हुई थी। हाँ, तो ऐसा कह के जो है वो महिला रो रही है। जैसे अक्सर देखो महिलाएं ऐसा रोती हैं, कह कह के ही बता के रोती है जो उनको दुख तकलीफ होता है। अब वो रो रही है। रोने के बाद पुलिस आती है, पुलिस जांच पड़ताल करती है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है। तो पुलिस के जो सिपाही रहते हैं, जांच पड़ताल के अधिकारी रहते हैं, उसमें से एक बीके प्रकाश जी हैं और दूसरे हैं सहाना पाटिल जी। सहाना पाटिल जी हैं और बीके प्रकाश जी हैं। तो ये लोग जब गहन से जांच करते हैं तो जहर की शीशी तो वहां पड़ी मिली। हाँ, जो इसने जहर पिया था तो जहर की शीशी तो मिली, लेकिन जहर की शीशी का ढक्कन नहीं मिला, ढक्कन गायब था। और दूसरी बात इसके लोकेश के पैर में एक ही चप्पल था और एक चप्पल गायब था। तो वो पुलिस वालों को लगा, जो अधिकारी वहां जांच करे, तो भाई उनका तो रोज का काम है, उसी चीज की वो अधिकारी बने हैं, पढ़े लिखे हैं, उससे उनकी पढ़ाई लिखाई उस हिसाब से बनी है, हुई है जो है। तो अब वो लोग जांच करते हैं, तो जांच में ऐसा उनको दो शक ऐसे होता है कि भाई कोई जहर पिएगा तो ऐसा तो है नहीं कि ढक्कन शीशी खुला लेके आके पी लेगा। पिएगा जहाँ तो ढक्कन खोलेगा, पिएगा जो है। हाँ, तो ढक्कन बहुत ढूंढा, वो लोग ढक्कन नहीं मिला। और दूसरा उनको शक हुआ कि यार कोई मरने आएगा, कोई सुसाइड करेगा तो एक चप्पल पहन के आएगा, दूसरा चप्पल क्यों नहीं पहनेगा। ये दो चीज पुलिस वालों को संदेह हुआ। सब अपनी डायरी में नोट करते गए क्या मिला क्या नहीं मिला।
भाई पुलिस वाले सब छोटी-बड़ी हर बात तो लिखते हैं। और फिर उसके बाद में लाश का पोस्टमार्टम आ जाता है। पोस्टमार्टम आ जाता है तो उसमें पोस्टमार्टम में साफ-साफ लिखा था कि ये आत्महत्या नहीं किया है, इसको ज़बरदस्ती जो है ज़हर पिलाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आदमी आत्महत्या नहीं किया है, क्योंकि इसके चेस्ट पर जो है ज़हर है, इसके चेस्ट पर पूरा फैल गया था। अगर कोई आदमी ज़हर पीता तो डायरेक्ट उसके पेट में जाता, ना कि चेस्ट में रुक-रुक के जाता जो है। तो इसका ज़हर जो था पूरे चेस्ट में फैल गया था। हाँ, तो पोस्टमार्टम में साफ-साफ लिखा था कि ज़हर पिया नहीं है, इसको पिलाया गया है। पहली बात। तो जैसे 3-3 चीज़ों का शक हो गया, तो पुलिस पहुँचती है इनकी पत्नी के पास, चंद्रकला के पास। चंद्रकला को पूछती है कि बताओ क्या मैटर है, क्या बात है? तो चंद्रकला इधर-उधर खूब पढ़ाती है। एक तो ग्राम पंचायत की सदस्य भी है, उसका भी रुतबा उसके पास रहता है। और पुलिस को खूब बहकाती पढ़ाती है जो है। और फिर उसके बाद में पुलिस उसका नंबर लेती है, नंबर की उसकी जाँच करती है। जाँच करती है तो एक आदमी से बहुत बात किए रहती है। वो आदमी जिसका नाम है योगेश करके, और एक वो सरकारी कर्मचारी भी है वो। उससे बहुत बातें करती थी। हाँ? तो अच्छा, योगेश का जब नंबर मिला तो योगेश का नंबर वहाँ ट्रेस किया पुलिस वालों ने कि जहाँ ये कत्ल हुआ, जहाँ ये ज़हर पिलाया गया, क्या ये नंबर मौजूद था? तो वहाँ वो नंबर नहीं मौजूद था। हाँ, योगेश का नंबर नहीं मौजूद था। फिर योगेश के नंबर का जो है, वो उनकी पूरा सीडीआर पुलिस वालों ने निकाला, योगेश के नंबर का। तो सीडीआर निकाला तो उसमें पता चला, उसमें एक नंबर मिला जो संतोष नाम करके है। हाँ, संतोष उसका जो है बचपन का दोस्त है। किसका? योगेश का। योगेश का बचपन का दोस्त संतोष है। संतोष का नंबर उस टाइम वहाँ एक्टिव मिला, जहाँ ये सुसाइड किया था, जहाँ इसको ज़हर पिलाया गया। फिर पुलिस जो है योगेश को पकड़ती है। योगेश को पकड़ती है, पूछताछ करती है और संतोष को पकड़ती है, सबको, इन सबको फिर पकड़ती है पुलिस। भाई अब बताओ तुम लोग क्या किए हो, क्या नहीं? तो फिर संतोष बताता है कि फिर वो पूरा मैटर खुल के आ ही जाता है। फिर वो बताता है कि ये बेंगलुरु आया था, बेंगलुरु से अपने वहीं घर जा रहा था, पास में ही घर था, गाँव पास में ही रहा होगा। घर जा रहा था और जिस रास्ते से जा रहा था, तो योगेश ने इसको बोला था, इसकी पत्नी को, चंद्रकला को, कि वो जिधर जाएगा तो हमको जो है अपडेट देना, बताना कि वो कौन से निकला है, कहाँ तक गया है, तो बताना। तो इतने में योगेश, संतोष और संतोष के 2 दोस्त और 4 लोग हो गए। और योगेश जो है ये अपना ये नंबर ना लेके एक दूसरा नंबर लेके गया था साथ में, कि पुलिस इसको पकड़ ना पाए, बच जाए। ये बोलेगा हमारा नंबर तो यहाँ था, हम तो गए ही नहीं थे, लेकिन ये दूसरा नंबर इसके पास में था। जाँच में वो भी खुलासा हुआ। फिर ये 4 लोग एक गाड़ी से गए, आगे-आगे गाड़ी इसकी जा रही है, चंद्रकला के पति लोकेश का, और पीछे-पीछे 4 ये जो हैं, समझो बदमाश ही समझो, हाँ, आरोपी जो हैं, ये लोग जा रहे थे। फिर कहीं ले जाके गाड़ी ठोक दिए जानबूझ के। जब गाड़ी ठोक दिए तो लोकेश बाहर आया, बोला भाई कैसे गाड़ी चला रहे हो, ठोक दिया। तब ये लोग झगड़ने लगे उससे, झगड़ने लगे, हाथापाई हुआ, फिर मारपीट हुआ। और फिर वो ज़हर का जो शीशी था, ये लोग पहले अपने पास रखे थे, प्लान तो इनका पहले से था। तो वो ढक्कन खोल के कहीं फेंक दिए पहले। हाँ, जिसे ढक्कन जल्दी में खोले होंगे, झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रहा है, तो उसके मुँह में 2 लोग पकड़ के उसको ज़बरदस्ती ज़हर पिला रहे हैं। तो वही ज़हर जो है, जैसे वो कभी साँस बंद कर लेता, मुँह बंद कर लेता, तो ज़हर धीरे-धीरे जा रहा था, इसलिए चेस्ट पर फैल गया था। अगर पानी की जैसे पीता तो सीधा पेट में चला जाता, वो रुक-रुक के इसलिए उसकी चेस्ट, छाती पर फैल गया था। फिर ये लोग उसको ज़हर पिलाए और मार पिटाई में उसका जो है चप्पल वहीं एक छूट भी गया जो है। फिर उसको उस गाड़ी में बिठा के ले आए उसके गाँव के नज़दीक जो है, और ये लोग छोड़ के चले गए और उसको वहाँ गाड़ी में, कि अब तो मर ही गया था। तो साथियों,
बहुत ही दुखद घटना है। पुलिस इसका खुलासा किया जो है, अभी इन लोग को 3 दिन की रिमांड इनकी मिली है कोर्ट से। हाँ, कोर्ट से 3 दिन की रिमांड मिली है और 3 दिन के बाद आगे क्या होगा, कोर्ट क्या कहती है इनको जेल में रखती है, क्या कहती है, वो बाद में देखा जाएगा। इसका पूरा खुलासा करने में महीनों लग गए जो है, फिर जाके पुलिस ने पूरा इसका खुलासा किया और इसकी पत्नी का देखिए कि इसका पति का 2 दिन हुआ था मौत हुए और 2 दिन के बाद इसकी पत्नी जो है, वो पूरा मीडिया वाले को सबको बुला लेती है। मीडिया वाले को सबको बुला लेती है और बुलाने के बाद वही मगरमच्छ का आँसू रोने लगती है। हाय दैया मेरा तो सब कुछ लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गई, मैं कहीं की नहीं रही। मेरा अभी 7 साल पहले शादी हुआ था, हमको छोड़ के चले गए। इतना मैं बोली थी कर्जा मत लो, कर्जा से परेशान हो गए, हमको बर्बाद कर गए। मतलब वही मगरमच्छ का आँसू जो है। और जबकि जब पुलिस से पूछताछ की, इसने तो नहीं बताई शुरू में, तो गाँव के कुछ लोगों ने बताया कि ये महिला ज़्यादातर वहीं बेंगलोर में ही रहती है, गाँव में नहीं रहती है। और बेंगलोर में इसका किसी के साथ चक्कर है, तब पुलिस वालों ने जब इसका मोबाइल नंबर लिया इसका चंद्रकला का, तो योगेश का नंबर निकला था। तो गाँव वालों ने ये मदद किया था, बताया था जिसको जो मालूम था। इसका चरित्र पहले से ही नहीं सही था और बाद में वही मगरमच्छ वाली आँसू, अब ये सब लोग जितने चारों पाँचों हैं, सब पकड़े गए जो है और इनको जेल भेजा गया। फिर वहाँ से कोर्ट से जो है पुलिस वाले को 3 दिन की इनकी रिमांड मिली हुई है। अब पुलिस इनसे सारा राज उगलवाएगी इस बार और पता करेगी। तो आप सोचिए साथियों कि क्या हो रहा है? हाँ, किसके दिल में क्या, अभी 7 साल शादी हुई है। अच्छा ये महिला ये भी नहीं बता सकती कि हमको पैसे की दिक्कत थी, हमको खाने की दिक्कत थी या इसका पति जो है, बहुत सी महिलाएँ ये भी लाछन लगा देती है ना कि उसका पति उसके लायक नहीं था और पति का भी चेहरा देख रहा हूँ एकदम बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। हाँ, 1000 आदमियों में एक पुरुष है वो भी। हुँ, अभी 7 साल पहले शादी हुई, भगवान का दिया सब कुछ इनके पास था। लेकिन सोचिए जो है, एक नाजायज़ रिश्ता जो है ले डूबा। कब तक हमारे देश में ये नाजायज़ संबंध, नाजायज़ रिश्ते ये सब चलते रहेंगे ये नहीं मालूम है। बहुत दुखद है साथियों। आप सभी का जो भी राय सलाह होगा बताइएगा और ऐसी महिलाओं से, ऐसे पुरुषों से, ऐसे ऐसे लोगों से बहुत बच के रहिए, सावधान रहिए। अगर कहीं भी ऐसा कोई कृत्य कर रहा है, मगरमच्छ का आँसू बार-बार बहा रहा है, उस पे अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए कि वो देखो इसमें क्या है कि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ये हमारे देश में बहुत चल रहा है। ये बात तो सही है, चल तो रहा ही है, लेकिन जैसे जिसके मन में जो आ गया, जिसकी मति ही भ्रष्ट हो गई, तो उसको कोई सुधार नहीं सकता है साथियों। वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों घटना ज़रूर करेगा, जिसकी मति ही भ्रष्ट हो गई। बताओ जो अपने पति में खुश ही नहीं है, दूसरे दूसरे के पास पता नहीं कैसे खुश हो जाती हैं। साथियों आप लोग का जो भी कमेंट होगा बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।